पुत्र वियोग जो है आपको सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। इनकी जन्म की बात करें तो 16 अगस्त 1904 बताया जाता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, जबकि मृत्यु 15 फरवरी 1948 बताया जाता है। और ये जो है मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी से एमएलए भी बन चुकी है। तो देखिए, और ये बहुत सारा जो है रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से आपको हो गया क्या, पहला तो झांसी की रानी, इसके बारे में कौन नहीं जानता है। फिर मुकुल हो गया, त्रिधारा हो गया, बिखरे मोती हो गया, सभा के खेल हो गया, ये इनके प्रमुख आपको रचनाएं हैं। और ये जो पद्यांश है पुत्र वियोग, उनके ही द्वारा लिखा गया बुक जो मुकुल है उनसे लिया गया है। और यह जो है बहुत ज्यादा इमोशनल आपको कविता है, अर्थात क्या आपको शोक से भरा हुआ है, जिसमें आपको सुभद्रा कुमारी चौहान का बेटा जो है ना मर जाता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। अब मर जाता है तो एक माँ के दिल पे क्या बीतता है ना, वो इस कविता के माध्यम से बताती है। चलिए देखते क्या क्या बोलती है। बोलती है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। अर्थात कि चारों तरफ खुशियां हैं, जैसे दुनिया कल चल रही थी वैसे आज भी चल रहा है, जैसे दुनिया में कल लोग काम कर रहे थे उसी तरीके से आज भी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दुखी है तो वो मैं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा का आकस्मिक मृत्यु हो गया है और मेरा एक ही बेटा था, वो भी मर गया। हम उसके आस में है कि कम से कम वो जिंदा होके आ जाए, लेकिन वो नहीं आ रहा है। अब जितने भी लाइन आएगा उसमें माँ और बेटे का प्यार को दर्शाती है, जिसमें बोलती है कि शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से उसे उतारा, छोड़ काम सब दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। अर्थात वो बताती है कि हम कुछ भी काम करते रहे, डजंट कीप मैटर, हम कहीं पे भी रहे। एक बार वो माँ बोल देता था ना, हम दौड़े दौड़े चले जाते थे। अरे उनको ठंडी न लग जाए इस डर से हम उसको नीचे नहीं रखते थे, हमेशा गोद में खिलाते थे, गोद में सुलाते थे, इतना प्यार करते थे। और क्या कहती है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। वो याद करते हुए कहती है कि उस बच्चे के लिए हम क्या नहीं किए हुए थे, उसके खुशी के लिए जो चाहता था वो वही काम करते थे हम। अरे हर समय उसे सुख देखना चाहते थे हम। अरे नहीं सोता था तो उसके लिए लोरिया गाते थे, गाना गाते थे, थपकी दे दे सुलाते थे। लेकिन अरे उसके चेहरे पर थोड़ा सा उदासी हम देखते थे ना, तो रात भर हम नहीं सोते थे। लेकिन क्या करिएगा, आज वो मेरे पास नहीं है। अरे जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध ब कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। वो कहती थी कि हमको बेटा नहीं हो रहा था तो हम पूरा सुख दुख त्याग दिए थे, जो भी आदमी बोलता था जो वही काम करते थे। अरे पत्थर को हम पहले भगवान नहीं मानते थे, लेकिन पत्थर को भी भगवान मानना शुरू कर दिए ताकि बेटा हो जाए। जो आदमी जिधर बोलता था उस भगवान पे नारियल चढ़ाओ, नारियल चढ़ा देते थे। दूध चढ़ाने के लिए बोलता था, दूध चढ़ाए। हम कहीं कहीं जाकर बतासा चढ़ाए ताकि बेटा हो, और बेटा हुआ भी, लेकिन वो बेटा हमसे छीन गया है। आगे, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी हूँ, रही उठ गया छोना मेरा। अर्थात वो कहती है कि हम जिसके लिए पूजा अर्चना शुरू कर दिए थे, हाँ बेटा हुआ भी, लेकिन वो बेटा बच नहीं पाया। वो मेरा खिलौना, मेरा दिल का टुकड़ा जो है ना हमसे दूर चले गया। अरे मैं असहाय विवश बैठी हूँ और मेरा नन्हा बच्चा मेरे आंख के सामने जो है ना भगवान को प्यारा हो गया। अरे जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध वो कहीं चढ़ाकर बतासा आया, लेकिन वो आज मेरे पास नहीं है। आगे, तरफ रहे हैं विकल प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं, वो खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। अर्थात हम भी जानते हैं कि वो मेरा बेटा अब मेरे पास नहीं आएगा दोबारा, लेकिन क्या करे, दिल को कैसे शांति पहुंचाए। हम जानते हैं कि नहीं आएगा, लेकिन जिसके लिए हम दिन रात एक कर दी थी वो बेटा अभी नहीं आएगा। हम समझते हैं लेकिन दिल को शांत नहीं कर पाते हैं। आगे, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। वो अपने बेटे को याद करते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा पुत्र अब हमें प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा दिल को कैसे समझाए, इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है मेरा दिल। हाँ, मेरा जीवन कठिन और नीरस सा हो गया है। आगे, यह लगता है एक बार यदि पल भर को भी हम उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सलाह सलाह उसे समझाते। अर्थात वो कहती है कि हमको पता है कि वो हम दोबारा जिंदा नहीं होगा, फिर भी एक पल के लिए मान लो कि अगर वो जिंदा हो गया तो हम उसको सिर्फ सलाह सलाह के समझाते। क्या समझाते? आगे के लाइन में है,
वो कहती है, मेरे भैया मेरे बेटा अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। वो समझाती क्या, अरे कुछ भी बोलती, मेरे भैया मेरे बेटा बाबू माँ को छोड़ के मत जाओ। बड़ा कठिन होता है माँ के लिए ना, अपने बेटे से बिछड़ना सबसे ज्यादा कठिन होता है। सबसे ज्यादा टाइम तक कोई याद रखता है मरने के बाद भी, तो वो माँ रखता है बेटे को। इसलिए तुम छोड़ के हमको मत जाया करो। अंतिम लाइन में कहते हैं क्या, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथनी माँ कैसे अपना मन समझावे। अर्थात वो समझाती है क्या, एक चीज बताओ बेटा, कि तुमको भाई भूल सकता है, बहन भूल सकता है, यहाँ तक कि पापा भी भूल सकते हैं, लेकिन रात दिन जो तुम्हारे साथ में माँ रहती थी वो कैसे भूलेगा। अरे तुमको थोड़ा सा भी दर्द होता था तो वो भर रात नहीं सोती थी। बताओ वो कैसे समझा लेगी कि हमारा बेटा नहीं है इस दुनिया में, हमसे पहले कैसे मर जाएगा, वो कैसे समझ लेगी, अपने दिल को कैसे समझाएगा। इसलिए मेरे बेटा बाबू सोना, माँ को छोड़ के मत जाओ। और यहीं पे ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।